Hello, good morning, dear student. Today in class 8, we do exercise of chapter number 16. Dear student, आज हम लोग एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 16 16वें चैप्टर के लाइट चैप्टर का एक्सरसाइज हम करेंगे। इसमें दिया है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया है लेस देन। पहला ऑप्शन क्या दिया है, लेस देन। पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज। तो इस एमसीक्यू क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दिया है लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो गलत है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है मोर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तीसरा ऑप्शन दिया है इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा, सी सही होगा। दूसरा है क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो जो इमेज बनती है किसी भी मिरर पे वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और लैटरली होती है, या ये सब होती है। ठीक है। तो जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज होती है, इरेक्ट इमेज होती है। कैसी होती है, इरेक्ट इमेज होती है। इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज इरेक्ट इमेज। कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। कैसी होगी, वर्चुअल, और उसको क्या कहेंगे, इरेक्ट इमेज। ठीक है। तो ये आपका वर्चुअल इमेज होगी। कैसी होगी, वर्चुअल। इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा। फॉर यूज टू बी एबल टू सी ऑब्जेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा कि फॉर यूज टू बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट देयर मस्ट बी सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है। द लाइट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट द आई। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है वो तीनों सही होंगे। मस्ट बी द सोर्स ऑफ लाइट, तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। तो ये तीनों कंडीशन होनी आवश्यक है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, थर्ड विकल्प क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। पहला क्या ऑप्शन, देयर मस्ट बी ए सोर्स ऑफ लाइट, यानी किसी भी चीज को देखने के लिए सोर्स ऑफ लाइट क्या होती हैं, जरूरी होती हैं। दूसरा क्या है, द लाइट मस्ट स्ट्राइक ऑन ऑब्जेक्ट, यानी लाइट उस ऑब्जेक्ट पर पड़नी जरूरी होती है। ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट करे कहाँ पर, आई पर। तो ऑल ऑफ देम होगा। तीसरे क्वेश्चन में क्या सही होगा आंसर इसका, ऑल ऑफ देम। चौथा कहता है क्या कि ए पार्ट ऑफ
A part of the retina that does not have any rod and cone and is insensitive to light is। तो इसका जो ऑप्शन होगा उसी को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट पर न तो रेटिना में रॉड सेल्स होती हैं न कोन सेल्स होती हैं, वो कहाँ पर होती हैं? वह रेटिना के ब्लाइंड स्पॉट पर रॉड सेल्स और कोन सेल्स में, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है, इसमें ब्लाइंड स्पॉट पर। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका हो जाएगा ब्लाइंड स्पॉट। और क्वेश्चन नंबर 60 और साइटनेस कैन बी करेक्टेड बाय बियरिंग स्पेक्टिकल्स विथ। इसमें क्या होगा? कॉनकेव लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव लेंस होगा। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? The availability of an eye to continue to see an image for a very short period of time even after the object। तो इसका जो होगा ऑप्शन क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ विजन। प्रेजेंस ऑफ विजन। जो चौथा है आपका 6 वाला क्वेश्चन, उसमें आप देखिए क्या होगा ऑप्शन? प्रेजेंस ऑफ विजन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इस प्रकार से हाँ ट्रू एंड फॉल्स में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल फॉर्म बिटवीन द रिफ्लेक्स रे एंड नॉर्मल रे। तो ये ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई टू ऑल रिफ्लेक्ट सरफेस। ठीक है, वेदर प्लेन आर कर्व्ड। तो कर्व्ड प्लेन पर ये संभव नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? फॉल होगा, फॉल्स। और नेक्स्ट जो है रेटिना इज विजिबल। रेटिना इज विजिबल वेयर पार्ट ऑफ द आई फील विथ वाटरी फ्लूइड। उसको हम क्या कहते हैं? जो रेटिना में किसी भी प्रकार का क्या होता है कि फ्लूइड नहीं पाया जाता, इसलिए फॉल्स होगा। ठीक है, वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लाइट इज इमिट। वी सीन ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। We see a non-luminous object from the light is emit। तो non-luminous object, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन क्या होगा? थर्ड का भी ये फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो जाएगा कि ए real inverted and highly diverse image is formed on retina। ठीक है, तो इन्वर्टेड होता है, डाइवर्स होता है, ये रेटिना पर बनता है। ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। और इसमें क्या होगा? हाइपर मेट्रोपिया, pupil कैन नॉट सी फॉर ऑल ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली, ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से फिल इन दी ब्लैंक में हम आएंगे। फिल इन दी ब्लैंक में क्या होगा? लाइट इज, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? पहले में लाइट भरा जाएगा, दूसरे में क्या भरा जाएगा? सन। ठीक है, और तीसरे में क्या भरा जाएगा? व्हेन लाइट फॉल ऑन सरफेस। व्हेन लाइट फॉल ऑन सरफेस एंड गेट एब्जॉर्ब इज नोन एज डिफ्यूजन। क्या कहेंगे उसको? डिफ्यूजन या डिफ्यूज्ड लाइट।
ठीक है। अब द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एन इंसिडेंट रे, उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या बनाएगा, एन इंसिडेंट रे, ठीक है। अब द रे ऑफ लाइट विच इज बाउंस्ड बैक बाय द मिरर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड रिफ्लेक्ट रे, जो इंसिडेंट से रिफ्लेक्ट होती है तो यहाँ क्या भरा जाएगा, रिफ्लेक्ट रे भरी जाएगी। इस प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सी, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर वर्चुअल हो जाएगा, ए ऑप्शन, तीसरे का डी होगा, ऑल ऑफ देम, ठीक है। चौथे का क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, और पांचवें का ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा, छठवें का क्या हो जाएगा, परसिस्टेंट विजन हो जाएगा, और फिर फिल इन द ब्लैंक में पहले में लाइट भरा जाएगा, दूसरे में सन भरा जाएगा, और तीसरे में डिफ्यूजन, चौथे में क्या भरा जाएगा, एन इंसिडेंट रे, और पांचवें में रिफ्लेक्टेड रे। ये चीज़ें क्या होंगी, भरी जाएंगी। ट्रू फॉल्स में आप देखिए कि पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा क्या हो जाएगा आपका, ये भी फॉल्स होगा, चौथा भी फॉल्स, पांचवा ट्रू और छठा फॉल्स। तो इस प्रकार से बाकी के जो क्वेश्चन आंसर हैं जिसको हम आप पे सेंड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट का वीडियो नेक्स्ट डे, ठीक है, जिसमें लेसन आपका 17 स्टार्ट होगा।